जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम देखेंगे कि हम एक क्लिक से बुक कैसे लिख सकते हैं और फिर हमने इसको पब्लिश करना है। तो इसमें एक जो इशू आता है वो यही आता है कि एआई लैंग्वेज, और उसको हमें रीराइट कैसे करना है। ठीक है, तो हम कंप्लीट इसमें देखते हैं कि हम अमेज़न किंडल पे अपनी बुक्स कैसे पब्लिश कर सकते हैं जिस वन क्लिक। ठीक है, सबसे पहले आने है आपने चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी गूगल पे लिखें इंट्रोडक्शन चैट जीपीटी। इधर आपने अपना एक अकाउंट बना लेने हैं। यूँ ही आप अपना ये देखें जी, लाइक लॉगिन कर लें। अगर आप न्यू हैं तो फिर साइन अप कर लें। ठीक है, फिर इसके बाद आपको ये ईमेल यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल कर दें। हम इसमें अकाउंट हम देखते हैं जी, हम कहते हैं जी ये वाला अकाउंट यूज़ करते हैं हम। तो इस तरह से आपने जो है ना एक अपना अकाउंट openai.com पे बना लेना है। ठीक है, इसको ओके कर दें जी। अच्छा जी, बाद से इसमें दे दें जी, मंथ है जी 05/15/1900। अच्छा जी, इसमें हम ईयर यूज़ कर लेते हैं जी, कोई भी जो है ना इसमें आप जो भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। हो गया। चलें जी, हम एक रैंडम डेट चूज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, तो इसको हम कहते हैं जी हमें कोड सेंड कर दें। ठीक है, तो सेंड वाया व्हाट्सएप। 3104804 कहते हैं, इधर हमें कोड सेंड कर। हम चेक कर लेते हैं अपना मोबाइल, तो उस पर कोड आया होगा मैं। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है जी, उधर अपना एक कोड लिख लेना है। ठीक है, कोड जो ही हम लिखते हैं तो हमारे पास जो है एक जो स्क्रीन है हमारी, वो इस तरह से शो होगी हमारे पास ना। अच्छा, इस तरह से हमारे पास एक स्क्रीन शो हो जाएगी। ठीक है, अब हमने हमारा जो काम होगा वो हमने क्या करना है जी, AI ERN एक हमारे पास एक्सटेंशन है। ठीक है, और चैट जीपीटी के हवाले से गूगल क्रोम एक्सटेंशन है जी। ठीक है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमने इसको डाउनलोड कर लेना है जी, ऐड टू क्रोम कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा जी, अब हमारा जो इंटरफेस है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा जी। ठीक है, अब हम इसको कंटिन्यू कर देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से कंटिन्यू विद गूगल कर देंगे जी। ठीक है जी, हमारा जो भी ईमेल है, ठीक है, इसको हम दे देंगे। ठीक है, और इसको जो है इस तरह से हम जस्ट कंटिन्यू करके, ठीक है, हमें एक वेरिफिकेशन आएगी ईमेल पे, हमने इसको वेरीफाई कर देना है। ठीक है, कनेक्ट विद ओपन AI, सही, स्टार्ट वर्किंग इन चैट जीपीटी। अच्छा जी, अब हमारा क्या होगा, जो हमारा जो इंटरफेस है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, ईमेल हमने चेक कर लेनी है। इसमें इसमें हम ईमेल अपनी चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमें एक वेरिफिकेशन के लिए ईमेल आई होगी,
तो हमने उसको जो है ना वेरीफाई कर देना है। अच्छा, इसमें ऑल मेल्स पे हम क्लिक करते हैं। ये देखें जी, क्लिक हियर टू कंफर्म द एड्रेस। स्टार्ट वर्किंग अब कर लेते हैं। जी हम स्टार्ट वर्किंग करते हैं तो हमारी जो एप्लीकेशन है जी वो रेडी हो गई। ठीक है जी, अब हमारे पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इसको हम कहते हैं जी प्रॉम्प्ट। ये डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स हैं, तो इनकी मदद से हम बहुत सारे काम ले सकते हैं जी। जैसे ह्यूमन रिटर्न यूनिक एससी ऑप्टिमाइज आर्टिकल हम लिख सकते हैं जी। ठीक है, आउट रैंक आर्टिकल। आउट रैंक आर्टिकल एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। इसमें हम जो है किसी भी हमारा जो कंपेटिटर है उसका आर्टिकल का लिंक देंगे इसको, और उससे कहेंगे चैट जीपीटी से कि इससे बेहतर जो लिंक है वो उसको प्रोवाइड करे जी। ठीक है, इससे बेहतर आर्टिकल लिख कर दे हमें। ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमें एक बेहतर आर्टिकल, इससे भी ज़बरदस्त आर्टिकल हमें लिख कर दे देगा जी। क्लियर हो गया जी। चलिए हम इसको रीस्टोर कर लेते हैं जी, एक्सीडेंटली क्लोज हो गई थी। तो इससे हमें जो बेहतर आर्टिकल हमें लिख कर देगा। एक मैं वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा कि हम आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं, यूनिक आर्टिकल और एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं, जिसको हम अपनी ब्लॉगिंग में यूज़ करेंगे और उधर से हम अर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ इसकी। ठीक है, कीवर्ड स्ट्रेटजी। अच्छा, इस कीवर्ड स्ट्रेटजी पे हम कोई भी हम इस पे ऑप्शन देते हैं जी। हम कहते हैं जी जैसे हेल्थ से रेलिवेंट कहते हैं जी एक्सरसाइज, हम कहते हैं जी एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज हम इसको देंगे तो ये क्या करेंगे, हमें जो है एक तो हमें कीवर्ड देगा, उसका कीवर्ड के हिसाब से फिर मेटा डिस्क्रिप्शन हमें देगा, जो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है, वो हमें दे देगा, और कीवर्ड भी हमें देगा। ठीक है, तो हमें कीवर्ड भी मिल जाएंगे, टाइटल भी मिल जाएगा, उसका मेटा डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी। तो हम जब भी आर्टिकल लिखेंगे तो हम इस इन कीवर्ड को यूज़ करके और इस टाइटल को यूज़ करके हम डिफरेंट आर्टिकल्स जो है ना लिख सकते हैं जी। ठीक है, तो इस तरह से हम आर्टिकल लिख सकते हैं जी इसके ऊपर। ये देखें जी, ठीक है जी, डिफरेंट आर्टिकल हमें मिल जाएंगे। सही, हम अब कोई भी जो है इसमें से टाइटल उठाते हैं जो हमें बेस्ट लगता है हमारी नीश के रेलिवेंट। ठीक है, ये देखिए जी, द बेनिफिट्स ऑफ कार्डियो एक्सरसाइजेज फॉर डेली फिटनेस, बिल्डिंग स्ट्रेंथ विद डेली एक्सरसाइज, डेली योगा। अब ये देखें जी, डिफरेंट टॉपिक्स मिल गए हैं। कीवर्ड कौन सा है जी, कार्डियो एक्सरसाइज है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है जी, योगा एक्सरसाइज है जी। तो आपको ये कीवर्ड भी मिल गए हैं जी। ठीक है जी, तो आप आर्टिकल बड़े ही इजीली इस पे लिख सकते हैं जी। ठीक है, अगर आप बुक बनाना चाहते हैं तो आपको ये भी बुक के हवाले से भी जो ना डिफरेंट आर्टिकल के नेम्स वगैरह कीवर्ड्स मिल सकते हैं जी इसकी मदद से। ठीक है, हम कहते हैं जी हमें ये आर्टिकल पसंद है, ये टाइटल पसंद है जी। ठीक है, हम इसको गूगल पे सर्च करते हैं। ये देखें जी, हमने गूगल पे सर्च किया इसको। ठीक है, क्योंकि हम गूगल पे सर्च करते हैं तो हमें डिफरेंट आर्टिकल मिल जाते हैं जो जो टॉप पे हैं जी। हमने देखना है जी हमारा जो रेलिवेंट है जी कार्डियो एक्सरसाइजेस के हवाले से हमने चेक करते हैं जी कौन सा आर्टिकल बेहतर है जी। फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट आर्टिकल चेक किए हैं। ठीक है, तो हमें कौन सा बेस्ट लगे, हमें ये बेस्ट लगा। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल दे रहे हैं जी। ठीक है, तो टाइम है शॉर्ट, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स दे सकूं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। हम चाहते हैं अब चैट जीपीटी से कि हमें इससे भी बेहतरीन आर्टिकल लिख के दे। ठीक है, हमने जाना है जी न्यू चैट पे, और आउट रैंक की जो ऑप्शन है इस पर यूज़ करेंगे हम। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं कोई, अब ये हमें जो आर्टिकल लिख कर देगा वो उससे भी बेहतर आर्टिकल हमें लिख कर देगा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। कैसे जो है आप आर्टिकल लिख सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। अच्छा जी, अब ये आर्टिकल तो हमने लिख लिया, अब हम इसको चेक करते हैं क्या हम इसको गूगल पे रैंक कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, हम इसको गूगल पे रैंक नहीं कर सकते।
ठीक है। उसकी वजह क्या है मैं चलिए आपको बताता हूँ जी। हम एक सॉफ्टवेयर पे आते हैं, AI डिटेक्टर, कंटेंट स्केल डॉट AI डिटेक्टर। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें बताएगा कि अगर आपने चैट जीपीटी से आर्टिकल को लिखवाया है तो हमें बताएगा कि ये भाई चैट जीपीटी का आर्टिकल है, ह्यूमन आर्टिकल नहीं है। तो भाई ये एक सॉफ्टवेयर जो एक जो है ना छोटे स्केल पे काम कर रहा है, ठीक है। और वो अगर डिटेक्ट कर सकता है कि ये ह्यूमन रिटन आर्टिकल नहीं है, तो गूगल क्या इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा? गूगल की जो है सॉफ्टवेयर्स वो इससे काफ़ी हद तक बेहतर हैं, वो इजीली डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कभी भी गूगल जो है ना हमारे आर्टिकल को रैंक नहीं करेगा। तो लेट्स चेक दिस वन नाउ, ठीक है। हमने इसका ये देखिए ये आर्टिकल अभी भी लिख रहा है जी, ठीक है। अब इसने देखें जी कितना ज़बरदस्त आर्टिकल है जी, विद हेडिंग्स के साथ उसने लिख दिया आपको, ठीक है, आर्टिकल। हम क्या करते हैं जी, चलें जी हम इसको कॉपी करते हैं। हम इसको कॉपी करते हैं जी, ठीक है। कॉपी करने के बाद ये देखें जी हम इस पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और चेक फॉर AI कंटेंट पे आते हैं। हमें क्या बताता है जी, ये देखिए लाइकली बोथ AI एंड ह्यूमन। तो इसने डिटेक्ट कर लिया है, ठीक है, कि ये 100% ह्यूमन रिटर्न नहीं है। अब इसको हम कैसे जो है करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक डुप्ली चेकर एक सॉफ्टवेयर है, एक ये सॉफ्टवेयर है, एक और भी सॉफ्टवेयर है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं क्लिप बोर्ड के नाम से, ठीक है। ये दोनों सॉफ्टवेयर री आपको जो है ना दोबारा री राइट करने के लिए यूज़ होते हैं जी, ठीक है। तो आप इस सॉफ्टवेयर पे आते हैं, ठीक है, तो इधर आप पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इन्हें कहते हैं जी कि री राइट दिस आर्टिकल। अच्छा जी, डुप्ली चेकर में आपको 2000 तक का फ्री वर्ड्स री राइट कर सकते हैं, तो हम इसको यूज़ करते हैं जी। तो हमें देखें ये री राइट करके देगा, काफ़ी हद तक जो हमारा आर्टिकल है उसको री राइट कर देगा, ठीक है। तो हमने जस्ट इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम इधर आते हैं जी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपने री राइट करवा लेना है, ठीक है। ये पैराग्राफ जो है ना ये इसमें ये इशू है कि ये पैराग्राफ आपको ना दोबारा से क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। ये जो है ना ये सिंपल एक लाइंस में ले आता है इसको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन पैराग्राफ्स को ना दोबारा बस क्रिएट कर लेना, लेकिन है ये सिमेट्रिकली, ठीक है। तो आपने इसको सिंपल क्या करना है, अब इसको चेक करते हैं जी। आपने इसके ऊपर नहीं रहना, ठीक है। आपने मज़ीद अपनी ज़रूर एडिशन करनी है इसमें, ठीक है। अपनी इसमें लाजमी आपने एडिशन करनी है, ये नहीं कि आपने जस्ट कॉपी पेस्ट किया और डाल दिया। थोड़ी सी मेहनत कर लें भाई, अब इतना तो हक बनता है, थोड़ी सी मेहनत लाजमी करें, ठीक है। सुस्ती छोड़ दें, काम करना शुरू कर दें, ठीक है। अब ये देखें जी 90% ह्यूमन रिटर्न है जी, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी 10% अब आपकी रह गई मेहनत, ठीक है, अपने 10% मजीद मेहनत करनी है, ये 100% आपका हो जाएगा, ठीक है जी। क्लियर हो गया। अच्छा जी, दूसरा सॉफ्टवेयर है जी क्विल बोर्ड के नाम से, ठीक है। ये देखें जी इधर आप पेस्ट कर दें। अब इसमें क्या है जी, आपको जो वर्ड्स की एक लिमिट है वो है जी 125 वर्ड्स की, ठीक है। तो 125 वर्ड्स आप इसमें से पैराग्राफ को रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको जो है ना इस तरह से बता देता है। क्लियर हो गया जी। तो हम अब आते हैं जी बुक कैसे लिखी जाएगी, ठीक है। हमने अब कोई टॉपिक चूज़ कर लेते हैं जी, कोई भी टॉपिक हम एक उठा लेते हैं, ठीक है। हम न्यू चैट पे आते हैं, इधर ऑप्शन आएगी कि वन बुक राइट बुक इन वन क्लिक, ठीक है। अब वो चेक करें जी। ये देखें जी, ये है जी। हम इसे कहते हैं जी मैं एक बुक लिखना चाहता हूँ, कोई टॉपिक दे दें इसको जी, ठीक है। हम कहते हैं जी बिजनेस स्टार्टअप, एक बुक लिख के दे जी हमें। बिजनेस स्टार्टअप पे हमने इसे कहा जी एक बुक लिख दो। तो हमें क्या करेगा, वो चैप्टर पहले बना कर देगा, फिर हर चैप्टर की हमें डिटेल भी देगा, ठीक है।
अब आपने क्या करना है कि फिर वही बात, ये एआई जनरेटेड है, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर आप एज इट बुक बना लेते हैं, इसको छाप देते हैं, ठीक है, और अमेजोन किंडल पे लगा देते हैं, तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है, डीएक्टिवेट हो सकता है, ठीक है। तो आपने ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपने कोई भी टॉपिक ऐसा चूज करना है जिसकी नॉलेज आपको भी है, और आपने अपनी एडिशन करनी है उसमें, ठीक है। उसमें जो है ना, पैराग्राफ्स को, उसकी ग्रामर को, ठीक है, सिनोनिम्स उसके चेंज करें, ठीक है, लाइंस चेंज करें, अपनी तरफ से थोड़ी सी एडिशन करें। आपको जो है ना 10% कह लो कि आपकी मेहनत इन्वॉल्व है, ठीक है। अब आपने ये देखें जी, चैप्टर्स इसने भी बता दिए हैं आपको। मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ कि आपको चैप्टर्स, अब ये देखें जी, उसने वो बताता लिखता जा रहा है, ठीक है। हम इतनी देर में चैट जीपीटी लिखता है, हम मज़ीद हम चेक करते हैं जी, हमने बुक का कंटेंट कैसे लिखना है जी, ठीक है जी। लेट्स सी नाउ, राइट नाउ, ठीक है। तो हम आते हैं जी amazon.com पे आ जाते हैं। हम आते हैं जी बिजनेस स्टार्टअप पे, स्टार्ट अप, ठीक है। तो आपने कोई भी बुक ऐसे नहीं लिख देनी, ठीक है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से एक मेथड से अगर आप करेंगे तो आपकी बुक्स भी सेल होंगी। जैसे ये इसके 70 जो है ना, ये देखिए जी, $31 की ये सेल कर रहा है बंदा, ठीक है, और 70 रिव्यूज आ चुके हैं इसके। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, ठीक है, और 10 से ग्रॉस अप कर लें, तकरीबन 10% रिव्यूज आ जाएंगे, 5% रिव्यूज आ जाएंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आते, ठीक है, कि जितनी भी ऑर्डर सेल होती हैं। इसका मतलब क्या है कि आप इसको 90 यानी कि 100 ऑर्डर आए तो 10 रिव्यूज आते हैं, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर लें कितने इसने इनकम जनरेट कर ली है जी अमेजोन किंडल से, ठीक है। अगर हम देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं, इसको ग्रॉस अप कर लेते हैं जी। अभी 70 ऑर्डर्स हैं, ठीक है। हम कहते हैं जी 10%, 5% तकरीबन ये होता है जी, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो 1400 ऑर्डर अगर इसको आए हैं, 1400 ऑर्डर से इसने 70, अगर हम 5% लगाते हैं कि रिव्यूज़ आए हैं, ठीक है, तो 30 से हम मल्टीप्लाई करते हैं जी, ठीक है। 30 से नहीं, अब 30 प्राइस है ना, तो इसका हमने प्रॉफिट चेक करना है जी पहले नंबर पे, तो ठीक है, इसके बीएसआर से हम प्रॉफिट चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। हम इस पे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इसका हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जी। अच्छा जी, हम आते हैं जी अमेज़न प्रॉफिट केडीबी, केडीबी प्रॉफिट कैलकुलेटर, ठीक है। तो हम इस कैलकुलेटर की मदद से इसका प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हम कहते हैं जी ये ठीक है जी, ब्लैक पेपर में ही है, पेपर काउंट इसके है जी 120 है, ठीक है। तो प्राइस है जी 30, तो हमें ये कितना प्रॉफिट देगा, ये देखिए जी $15 का हमें प्रॉफिट दे रहा है कि 30 प्राइस है, अगर 120 पेजेस हैं, ठीक है, तो पेपर बैक में तो हमें इतना प्रॉफिट ये दे रहा है जी। सही क्लियर हो गया आपको? तो आपने क्या करना है, सिंपली 15 से मल्टीप्लाई करें इसको, ठीक है। तो ये देखिए $21,000 इसने कमा लिया, ठीक हो गया। अगर हम कहते हैं जी जो है 5%, ठीक है, 5% नहीं है बल्कि 10% है, 10% भी कह लेते हैं, 20%, 10% कह लें आप, ठीक है। तो भाई $10,000 इसने कमा दिए, ठीक है। तो अब देखें जी अमेजोन किंडल पे काम करने से आपको कितनी अर्निंग हो रही है, ठीक है। वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है इसमें। सबसे बड़ी बात है कि आपको ये नहीं कि आपने कोई $20,000 $50,000 लगा दिया, फिर इसके बाद जो है ना आपको पता ही नहीं है कि क्या होना है, ठीक है जी। अब इसमें हम आगे नेक्स्ट चलते हैं जी, ठीक है, कि बुक हमारी रेडी होगी, होगी, ठीक है। ये देखें जी, इस तरह से जो है ना, हम अगर मज़ीद चाहते हैं जी, हम कहते हैं जी क्रिएट अ बिजनेस प्लान। ये हमारे पास टॉपिक्स आ गए, हम वन बाय वन इनको कह सकते हैं जी, ठीक है, क्रिएट अ बिजनेस प्लान। तो इसके ऊपर हमें चैट जीपीटी लिख देगा, ठीक है। मैं अब आपसे कह रहा था कि आपने क्या करना है, इधर आते हैं बुक्स पे,
ये देखिए जी, लुक इनसाइड। सही। तो इधर आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो वन बाय वन आपने कोई 10-20 बुक्स देखनी है, ठीक है, उनके चैप्टर्स देखने हैं, फिर इनके नेगेटिव रिव्यूज़ को आपने देखना है कि क्या क्या नेगेटिव रिव्यूज़ हैं जी क्या जी, उनको देखें आप। जो उनकी नेगेटिव रिव्यूज़ को देखते हुए और इनके चैप्टर्स देखें। उन चैप्टर्स को आपने जो है ना क्या करना है, उधर से देख के आपने बुक बना लेनी है, ठीक है। ये देखेंगे आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। इंट्रोडक्शन क्या है जी, टॉकिंग द प्लंज, गुड आइडिया, गेट रेडी टू बी एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, गुड आइडिया, हाउ डू आई नो इफ आई हैव अ ग्रेट आइडिया फॉर अ बिजनेस, ठीक है, गुड टाइम, शुड यू लॉन्च योर बिजनेस पार्ट और फुल टाइम, ठीक है। ये आपके पास क्या है जी, टॉपिक्स मिलते जा रहे हैं। स्टार्टिंग बिजनेस वर्सेस बाइंग वन। तो आपने ये जितने टॉपिक्स हैं ना, हम कहते हैं जी इसको वन, अगर हम कोई भी टॉपिक इसमें से हम ऐड करना चाहते हैं अपनी बुक में, तो हम कहते हैं जी स्टार्टिंग बिजनेस वर्सेस बाइंग वन, ठीक है। इस तरह से हमने टॉपिक इसको दे सकते हैं चैट जीपीटी को। तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर हमें उस टॉपिक के ऊपर जो है ना हमें लिख कर देगा, ठीक है। लेकिन इसको आपने री राइट कर लेना है। मैं आपको री राइटिंग का तरीका दोबारा नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो अपने उसको कैसे री राइट कर लेना है जी, ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से जो है ना आप कर सकते हैं जी। फिर आ जाएं जी, हम बात करते हैं जी वर्ड के ऊपर, ठीक है। हम कहते हैं कि हमने बुक हमारी रेडी है जी, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से हमने क्या किया है जी, ये हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। हम इसको करते हैं कॉपी, सही। अच्छा जी, इस तरह से हमारे पास एक बुक रेडी हो गई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, करके ना आपने वर्ड की बजाय ना पहले आना है इस पे, ठीक है। इस पे आए, इस पे पेस्ट करें, फिर इधर से कॉपी कर लें, ठीक है, ताकि वो जो फॉर्मेटिंग है ना वो कॉपी ना हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप आपके पास ना इस तरह से बुक लिखी गई होगी, ठीक है। आप कहते हैं बुक इंट्रोडक्शन को आप चैप्टर 1 देते हैं, तो आपने क्या करना है जी, इधर लिख देना है चैप्टर 1, ठीक है। और इसको दे देनी है हेडिंग, हेडिंग इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। फिर आप आ जाते हैं जी चैप्टर 2 पे, ठीक है। हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल ये चैप्टर 2 है, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए आपको, सही। ये हम कहते हैं चैप्टर 2 है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जितने भी चैप्टर्स होंगे ना आपने उसको सेलेक्ट करना है, और हेडिंग आपने ये चूज़ कर लेनी है, ठीक हो गया। हेडिंग ये चूज़ कर लेनी है आपने। अब आप आते हैं जी कि इसके जो है ना पे साइज़ के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ना साइज चेंज कर लेना होता है। इसमें आए पेपर में आ जाए, इधर से आप कस्टम में आते हैं, ठीक है। कस्टम की आपके पास ऑप्शन होती है जी कस्टम साइज़। हम कहते हैं जी हमने 6x9 की बुक बना रही है जी, 6x9 इंच, ठीक है। इंचज़ में बता रहा हूँ, 6x9 इंच, सही। तो आप इसको ओके कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है ना वो उसने साइज चेंज कर दिया जी, ठीक है। हमने ये साइज चूज़ किया हुआ है। अब आते हैं जी, हम इंसर्ट पे आते हैं। हम कहते हैं जी इधर हमने टेबल ऑफ कंटेंट जो ऑटोमेटिक है, जो लिंकेबल है, जिसके ऊपर हाइपर लिंक भी लगे हों, वो हमें टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए, ठीक है, चैप्टर वाइज। सबसे पहले आपने इधर ब्लैंक पेज एंटर किया, ठीक है। अब आ जाए दीजिए टेबल ऑफ कंटेंट, इंसर्ट पे आते हैं, ठीक है। तो हमने वो एंटर कर दिया। अच्छा, रेफरेंस में आया टेबल ऑफ कंटेंट, ये हमारे पास डिफरेंट के टेबल ऑफ कंटेंट के डिज़ाइन है। हम एक पे क्लिक कर लेते हैं, ये आ गए। ये देखिए जी, हमने 2 चैप्टर बनाए थे तो ये आ गई। अगर हम 3rd चैप्टर बनाते हैं तो जस्ट जो है ना आपने इसको अपडेट करना होगा, इधर से अपडेट पे आ जाए जी, ठीक है। ये अपडेट अगर नंबर सिर्फ अपडेट करने हैं तो ये, अगर आप एंटायर मजीद चैप्टर वगैरह नए से नहीं बनाते जा रहे तो आपने अपडेट इंटायर कर लेना हर बार, तो ये आपको अपडेट कर देगा। चलें जी अपडेट करके भी देख लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं जी ये हमने कोई चैप्टर बना दिया है जी 3rd, ठीक है। हमने अब हेडिंग पे आना है, इसको हेडिंग दे लेते हैं जी, ठीक है। ये चैप्टर क्या है जी, चैप्टर 3 पे आ जाते हैं जी।
सही, ये हमारा चैप्टर 3 बन गया जी। अब हमने क्या करना है, ऊपर जाएं और उधर जो है ना अपने इसको रिफ्रेश कर लेना, ठीक है, अपडेट कर लेना टेबल को, एंटायर टेबल को अपडेट कर लें, ठीक है। अब ये देखें जी आपको चैप्टर तो उसने दे दिया, ठीक है जी। तो इस तरह से अब इसने आपने क्या करना है, इसको सेव एज कर लेना है जी पीडीएफ में, पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं, तो पीडीएफ में कर लें, ठीक है। लेकिन आपको ना किंडल में अमेज़ॉन पर जब अपलोड करते हैं तो वर्ड डॉक्यूमेंट ही वो आपको अलाउ करता है, ठीक है। तो आपने इस तरह से ये देखिए जी, ये आपको कंट्रोल प्लस करेंगे तो लिंकेबल ऑप्शन भी देता है जी, डायरेक्ट आप जो है ना उस पर जा सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो है ना आप बुक अपनी जो है ना पब्लिश कर सकते हैं जी अमेज़ॉन के ऊपर। फिर मैं एक चीज़ बताऊंगा कि आपने जो कंटेंट है, ठीक है, तो वो एज इट कॉपी नहीं करना, आपने उसको खुद रीराइट करना है, अपने अल्फाज उसमें एंटर करने हैं। तो कोई ऐसा टॉपिक चूज़ करें, पहले उसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करें, ठीक है, तो फिर आपने पब्लिश की तरफ जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम इसको क्या कवर कैसे बनाएंगे अमेज़ॉन के लिए, ठीक है, उसमें कवर और उसको अपडेट कैसे करेंगे जी अमेज़ॉन के ऊपर, अपलोड कैसे करेंगे बुक, ठीक है जी। उसके कीवर्ड्स को कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, टाइटल कैसे बनाएंगे और उसके जो हैं सब टाइटल कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उसके जो 7 कीवर्ड्स है वो कैसे यूज़ करना है जी, तो हम सारा जो है ना ये इसको देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जो है ना सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो जितनी भी आपको अमेज़ॉन से रेलिवेंट है या ऑनलाइन अर्निंग से रेलिवेंट जितने भी मेथड्स हैं, ठीक है, आपको बर वक्त जो है ना उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। थैंक यू सो मच।